अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से कुछ दिलचस्प सवाल किए गए हैं जिनके जवाब बड़े मानी खेज़ हैं। इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन जंग अब अरब ममालिक की तरफ भी चल पड़ी है। हुआ कुछ यूँ है कि बशार अल असद जो कि शाम के सदर हैं, उन्होंने रूस की मदद के लिए जंगजू भेजने का फैसला कर लिया है। इस खबर के अंदर भी बहुत कुछ छिपा है जिसे खरीदने की कोशिश करेंगे। चाइना ने रूस से मुतल्लिक एक बयान दिया है जिससे आलमी सियासत में एक नया ट्विस्ट आया है, उसे भी देखते हैं। और नाजरीन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक नया इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। इस इंटरव्यू ने मगरिब की, वेस्ट की, अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। इस इंटरव्यू में ऐसा क्या है, उस पर भी तफसीलन बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं पहली खबर से। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे साथियों ने कुछ सवाल और जवाब किए हैं। उन सवाल और जवाब को अगर हम गौर से देखें और उन पर गहरी नज़र डालें तो फिर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूक्रेन की जंग कितना तूल पकड़ने वाली है। नाज़रीन, इनसे पहला सवाल ये किया गया कि अगर रूस कामयाब हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये अमेरिका, उसके अतादियों और यूक्रेन के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। उनसे दूसरा सवाल ये किया गया कि अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान मुहामत हो जाती है, अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के मुतालबात तस्लीम कर लेता है, मान लेता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस पर नाज़रीन उनका जवाब चौंका देने वाला था। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की पुतिन से कुछ समझौता कर लेते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक और ब्लोबैक होगा। अब नाज़रीन, आप इस जवाब से खुद अंदाज़ा करें कि अमेरिका क्या चाहता है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान अगर मुफाहमत हो जाती है, कोई समझौता हो जाता है और ये मगरिब की मुदाखलत के बगैर मिल बैठ कर कोई हल निकाल लेते हैं, तो इस पर अमेरिका का जो है वो ये कहना है कि ये बड़ा ख़तरनाक होगा। तो यहाँ नाज़रीन आप अमेरिका की नीयत का अंदाज़ा खुद लगा लें। अब नाज़रीन, जो अगला सवाल किया गया, उस सवाल से जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाती है। एंटनी ब्लिंकन से ये आखिरी सवाल किया गया कि फ़र्ज़ करेंगे ज़ेलेंस्की नहीं रहते, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस पर नाज़रीन एंटनी ब्लिंकन ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास नई लीडरशिप मौजूद है और जंग जारी रहेगी। नाज़रीन, इन जवाबात को अगर आप देखें तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि अमेरिका जंग बंदी नहीं चाहता। कितनी हलाकतें हो रही हैं उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर अमेरिका जो है उसका इन्फ्लुएंस बरकरार रहता है, अमेरिका की जो है वो तसल्लुत बरकरार रहता है और अमेरिका की जो हेजमनी है वो बरकरार रहती है, तो फिर जितना मर्जी खून खराबा हो जाए, जितने मर्जी लोग मारे जाएं, उससे अमेरिका के सर में जूं तक नहीं रेंगेगी। लेकिन अगर अमेरिका की हेजमनी को ठेस पहुंचती है तो फिर अमेरिका की दुम पर जो है वो पाँव आता है। नाज़रीन, चाइना पहले बड़ा खामोश था, बड़ा चुपचाप था, अंदर से तो वो रूस के साथ था, लेकिन किसी भी किस्म की लबकुशाई से चाइना गुरेज कर रहा था। जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग की बारी आई तो वहाँ भी चाइना ने अपना वोट ज़ाया करके रूस की हिमायत तो की है, लेकिन रूस के हक में अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन अब चाइना ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी है और कहा है कि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारा सबसे अच्छा भाई है। आप कह लें कि बस बड़ी है और लंगोटिया है, ये कहना था चाइना का। बहुत से ममालिक इस इंतज़ार में थे कि शायद चाइना रूस की मजम्मत कर दे, लेकिन अपने इस बयान से चाइना ने सब गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर कर दी हैं। नाज़रीन, शाम के सदर बशार अल असद ने भी रूस की मदद की हामी भर ली है। अब शाम से बड़ी तादाद में शामी जंगजू रूस की मदद के लिए भेजे जाएंगे। शाम में जब खाना जंगी चल रही थी, जब दाइश और अलकायदा ने बशार अल असद की हुकूमत का जीना मुहाल किया हुआ था, तो तब रूस ने शाम की मदद की थी। तब रूस की मदद की वजह से शाम में दाइश का खात्मा हुआ था। तो आज वही शामी जंगजू जिनकी मदद पुतिन ने की थी, आज वही पुतिन को बदला चुकाने रूस जा रहे हैं। शामी जंगजू जो हैं ये इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट वार के बड़े माहिर हैं। बागियों को कैसे कुचलना है ये वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए अब शामी जंगजुओं को रूस की मदद के लिए बुलाया जा रहा है ताकि इनके तजर्बात से सीखा जा सके। तारीख अपने आप को दोहराती है। 2003 में इसी यूक्रेन ने इराक पर हमले के लिए अपने टैंक भेजे थे और फौज भेजी थी, और आज इसी सरजमीन से जंगजू जा रहे हैं ताकि यूक्रेन से जंग करें। तो तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है। आप जो भी करें वो आपकी तरफ लौटता है, लौटता ज़रूर है। चाहे आप बदी करें, चाहे आप नेकी करें, और वो देर भी उसमें हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं वो आपके लिए ज़रूर लौटता है। आज शामी जंगजू भी जो हैं वो यूक्रेन की तरफ लौट रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि पुतिन की जानिब से पर डे $300 पर फॉरेन फाइटर्स यानी किराए की फ़ौज भर्ती की जा रही है। पुतिन पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका नुकसान कम से कम हो, उसके बंदे कम से कम मारे जाएं, और इसीलिए फॉरेन फाइटर्स को भर्ती करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन में पेश है, चूँकि यूक्रेन में बड़ी तादाद में यहूदी आबादी है और उनको निकालने के लिए इसराइल ने इवैक्यूएशन ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और लोगों को उठा कर फ़लस्तीन में आबाद करने की कोशिश की जा रही है। यहूदियों के पास तो कोई और जगह है नहीं और ऊपर से ये नए यहूदी लाकर इसराइल में आबाद करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फ़लस्तीनियों को घरों से निकालेंगे,
उनके घर मस्मार करेंगे, वहाँ नए घर बनाएंगे और उन घरों में यूक्रेन से उठा कर लाए गए यहूदियों को आबाद कर देंगे। इसी खतरे की बू सूंघते हुए फ़लस्तीनी अवाम ने रूस की हिमायत कर दी है। उन्होंने देखा है कि इसराइल यूक्रेन की हिमायत कर रहा है, इसराइल वहाँ से यहूदी लाकर फ़लस्तीन पर मुसल्लत कर रहा है, तो फिर फ़लस्तीन ने भी रूस के हमले की जो है वो हिमायत कर दी है। अब नाज़रीन, यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने रूस के 12,000 फौजी मार दिए, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और तरदीद करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई हमारे 12,000 सिपाही नहीं मारे गए हैं और यूक्रेन झूठ बोल रहा है। इस वक्त दोनों तरफ से बड़े बड़े और नाज़रीन बड़े बड़े फिगर्स आ रहे हैं। रूस कह रहा है हमने यूक्रेन कितने फौजी मार दिए हैं और यूक्रेन कह रहा है कि हमने रूस कितने फौजी मार दिए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, ये कोई नहीं जानता। जंगों में जानबूझकर इस तरह के झूठ बोले जाते हैं ताकि दुश्मन को असाबी तौर पर हराया जा सके, ताकि दुश्मन को दिमागी शिकस्त दी जा सके। तो इस वक्त जो भी आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं तकरीबन सभी हवाई बातें हैं। दोनों तरफ हलाकतों के असल फिगर्स क्या हैं, इसका तो चंद दिन बाद ही पता चल सकेगा। अब नाज़रीन आते हैं दिलचस्प खबर की तरफ, और वो ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू। ज़ेलेंस्की ने ABC न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू यूक्रेन के मुस्तकबिल का एक खाका है। इसमें नाज़रीन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और पुतिन का पूरी तरह मुकाबला करेंगे। उन्होंने नेटो की बड़ी बदतारीफ़ी की और कहा कि अगला नंबर अब यूरोप के बाकी ममालिक का है और पूरा यूरोप जो है ये रूस के निशाने पर है। इस सवाल के जवाब के बाद साफ़ी ने उनसे अगला सवाल किया कि क्या आप नेटो का हिस्सा बनेंगे, तो इस पर उन्होंने बड़ा हैरानकुन जवाब दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अब नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही नेटो के जो है उससे भीख मांगेंगे कि आप हमें अपना हिस्सा बना लें। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप पुतिन के साथ जो है वो मुफाहमत कर लेंगे, उनकी शराइत मान लेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं पुतिन से सुलह के लिए तैयार हूँ। साफ़ी ने कहा कि पुतिन की शराइत बड़ी सख्त है। पुतिन चाहता है कि क्रीमिया को रूस का हिस्सा समझा जाए, यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने और डॉनबास जो है उससे एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाए। तो इस पर नाज़रीन ज़ेलेंस्की ने सारी कहानी ख़त्म कर दी और उन्होंने कहा कि इन सब बातों पर पुतिन से बैठकर बातचीत हो सकती है। जी हाँ नाज़रीन, इन सख्त शराइत पर भी बातचीत करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार है। अब इस पूरी सूरत हाल को अगर हम देखें तो इससे लगता ये है कि ज़ेलेंस्की नेटो के रवैये से बहुत मायूस हो चुके हैं और किसी न किसी तरह से जंग बनती चाहते हैं। इस इंटरव्यू ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और लगता यूँ है इस वक्त जो सारे कार्ड हैं वो पुतिन के हाथ में है। रूस का ये हमला बड़ा कामयाब जा रहा है। जंग को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि रूस ने जल्दबाजी की है या उजलत में फैसला लिया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि रूस इस जंग के लिए एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था और उसे पता था कि अमेरिका और मगरब कौन कौन सी चालें चलेंगी और उसने उन चालों के हिसाब से अपने आप को तैयार किया हुआ था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये पुतिन की एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी और बड़ी मनसूबाबंदी वाली मूव थी। जहाँ तक बात इस जंग की है तो इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ रूस जो है वो गलत है। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी मुल्क पर इस तरह से हमला कर दें, उन पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दें, वहाँ कत्लेआम करें और लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाएं। नाज़रीन, हमें ज़ाती हद तक और इनफरादी हद तक इस कत्लेआम की मजम्मत जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी नाज़रीन यूक्रेन जंग से मुतल्लिक कुछ अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।